नमस्कार। आइए सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हैं और उनकी गाथा सुनते हैं पवन चौबे जी की जुबानी। आप चाहिए इनको तो चाहिए पर्दा लगा दीजिए, आपको पर्दा लगा दीजिए, रोशनी आ रही है। चीनी डाल दीजिए। दूध भी चाहिए ना, लाइए दूध। हाँ, दूध दही सब खाएं। पूजा चलिए बाहर लोग एक दूसरे की ओम नारायणाय नमः सुखदर्शनां सर्वज्ञाय सुखमं देयाश्मन्मङ्गलं समर्पयामि। आचमनीयञ्जलस्नानार्थे आचमनीयञ्जलं समर्पयामि। ओम शीतवासोऽसंकीर्तनं शान्तिं प्रयच्छामि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। शीतवासोऽसंकीर्तनं शान्तिं प्रयच्छामि। वस्त्रं समर्पयामि। वसन्तेः वस्त्रं ब्रह्मं माङ्गल्यसूत्रं समर्पयामि। दग्धग्रन्थेः आचमनीयञ्जलं समर्पयामि। ओम हरिं नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की श्री सत्यनारायण भगवानाध्यायः व्यासोवाचार्येण निसारण्येन शेषं कार्यः प्राचीनं सर्वसूतं पौराणिकं पुरुषं तत्साक्षी वाचनं तस्मै क्षामकर्तस्सा महामने सूतं वाचनालयो संपृष्टं धर्माणि तस्मैः तस्मैः येदानारोगयं परम्परां प्रदान विधान लोकामर्तलोकां पददोषं जनान् सर्वे नानाकलसुतान् नानायोनिस्मतं नानाकलस्मान स्वकर्मे केन उपायेन च सां दुःखनाशो भवेद् संचितामिं मनसा विष्णुलोकं दस्त्रा तत्र नारं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं संगचक्रगदा पद्ममाला वेदं दृष्टं तमदेवं चक्रमेनाथो वाच नमो वाङ्मनसाय उपानन्तशक्ते आदिमध्वा अनन्तहीनाय गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानां प्रणाशने सर्वपात्रनाथं प्रत्यभास्कर श्री भगवान् वाच किमर्थमागतो असि त्वं किं किमंसि वर्तते कथयस्व महाभागः सर्वं तदयामृतेनातो वाच तत्तलोके सज्जनाः सर्वे नानाकलसंविदान् नानायोनिः समुपन्नाना पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समेनाथं लघूपायेन तद्वत् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं विद्याय विधीमहि श्री भगवान् वाच साधुदृश्यावत्सा लोकान् ग्रहकार्यान् यत्कृत्वा मोचेति मोहातः तस्मदावत् प्रथमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे वर्तते दुर्लभम् स्नेहं मया वत्स प्रकाशकृत्वाग्रहं सत्यनारायणस्यैव प्रथमं सम्यग्विधान्तं प्रथमं सत्यं सुखं भूत्वा प्रथमोक्षमापरिज्ञातः तत्सत् भगवान् नारदो मुनिर्वृत्तनाथो वाच किं फलं किं विधानं च कृतं किं न तत्प्रथमं तस्ताद्विषा गृहीतरागार्यं भ्रतं प्रभु श्रीभगवान् वाच वृक्षोकारि शमनं धन्यधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसंस्कृतिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दीने वृत्तो भक्तिश्रद्धा समन्विताः सत्यनारायणं देवं जचैव निशामुखे ब्राह्मणे मार्गसहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तं दत्तातं सम्पादं भक्षोत्तमं ब्रह्माफलं कृतं क्षीरं गोधूमस्य चोटकम् आभावे सालेचरं वा सरिता कूढस्सा सम्पादं सर्वभक्षाणि चैकनिवेदितः विप्राय दक्षं तथा कथास्तुत्पादने सह तथा मन्त्वेषा समित्राच भोजयिता प्रसादं भक्षित भक्त्यादितर्विकानिकं चरितः ततस्त्वं गृहं गच्छेत सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छितसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतकलिकुलो उपाधि भूतले श्रीकण्ठे लीलाखण्डे श्री सत्यनारायण वृत्तधायाम् अहमध्यायं तत्त्वः बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हो गया हट जाइए, मम्मी बैठे दीजिए। यथानंदं प्रदर्शन संप्रेक्षामि संस्कृत में पढ़ेंगे। तो नारद मुनि 88,000 इसी पर बैठकर किस बात पर विचार कर रहे थे, कलियुग प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से।
ऐसा नहीं है कि समाज में क्या व्यक्ति है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ करते हैं सेवा, ऐसी बात नहीं है। समाज भले कुछ कह दे कि अरे स्वार्थ होगा तभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भी करते हैं। उनका मतलब एक आत्मा की आवाज़ होती है, या उनका एक उनके अंदर रग रग में ही ऐसा होता है कि मतलब कोई चीज़ ऐसा देखते हैं किसी कष्ट में तो आगे बढ़े, उनको कोई रोक नहीं सकता, चाहे उनके पास धन हो या न हो। धन नहीं होगा शरीर से अपना तन सही होना चाहिए, लेकिन आगे बढ़े तो उसी का मतलब दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार जब ये कलयुग का समय आ रहा था तो ऋषि मुनि सभी लोगों ने देखा था कि भाई कोई दृष्टि होती थी, दृष्टि उनके पास होती थी कि कलयुग का प्राणी अनेक प्रकार के क्लेशों से क्लेशित होने जा रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वो क्लेशों से क्लेशित होगा, क्योंकि कलयुग के प्राणी जो अपने अपने कर्तव्य, जब कलयुग का समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कलयुग का प्राणी अपने अपने कर्तव्यों से और अपने अपने कर्मों से विमुख होगा। और व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों से अपने कर्मों से विमुख होता है तो उसके जीवन में कष्ट आना ही आता है, कोई भी व्यक्ति। जैसे इस प्रकार जिस प्रकार से अगर एक विद्यार्थी है, अगर विद्या अध्ययन में है वो, तो उस समय उसका काम की विद्यार्थी पहला प्रथम कार्य उसका वही। लेकिन अगर वो इस ईमानदारी पूर्वक उस विद्या अध्ययन को नहीं करता है तो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। ठप्पा तो लगा है विद्यार्थी का, लेकिन विद्यार्थी सिर्फ नाम लेने से तो नहीं हो जाता, उसके प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका परिणाम सही आपको मिलेगा। तो यानी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य से जब अपने अपने कर्मों से विमुख होगा तो अनेक प्रकार के क्लेशों से क्लेशित होगा और दुखी होगा। कल्याण किस प्रकार से होगा इसी प्रकार उसी बात में विचार करते, कहीं किसी को कोई उपाय नहीं सोचता है, नारद मुनि पूछते हैं, नारद मुनि को उपाय नहीं सोचता, वो भी कहते हैं तब भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। भगवान विष्णु के पास लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं भगवान नारायण के रूप को देख करके उनको प्रणाम करते हैं। भगवान नारायण उनसे आने का प्रयोजन पूछते हैं कि हे नारद जी, आप कोरोना का 88,000 रिसीवर एक साथ हमारे यहाँ अच्छे सारे आएंगे, अगर आपके आने का प्रयोजन क्या है? तो नारद मुनि से कहते हैं प्रभु आप तो अंतर्यामी, आपको सब कुछ जानने तो आप सुने। तो वहाँ भी वर्णन करते हैं मतलब जिस प्रकार से परिवर्तन होगा, वह एक प्रसंग इस प्रकार से आता है कि ऐसे ऐसे उसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा लेकिन संक्षेप में बताया गया, संकेत दिया गया है कि शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराणे की बातें कहेंगे, जब तब कर्म सब झूठ बताओ तो हासिल करेंगे, मानेंगे नहीं मात पिता, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे, हसन में सिरे सेवा रंग कर, नित साह में मन का भेष धरेंगे। शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात कहेंगे, जब तक कर्म सब झूठ बता देते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है। अभी जब ये कोरोना काल वाली प्रवृत्ति जब इस बार सेकंड में जाना लगे, इस बार वाले बहुत पूजा पाठ होने लगा। पिछले वाले में लोग क्या करते थे, सही हो रहा है, बहुत हो रहा है। पिछली बार वाले में जब शुरू हुआ था उस समय नवरात्रि का सीजन शुरू हुआ, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं तो बनारस में सुनाई भी नहीं दे रहा, मतलब इक्का दुक्का कहीं कहीं नवरात्रि का समय। कुछ लोग लगे कहने तो ये पाठ कैसे होगा, भाई आप आएंगे समस्या लेकर के समाधान तो हम बताएंगे। तो हमने कहा कि पाठ में ये थोड़ी है भाई, समय अनुसार परिस्थिति के अनुसार कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक कोई गरीब व्यक्ति कुछ तरह का झोपड़ी वाला व्यक्ति उसके पास जाते हैं तो अगर वो टेढ़ा मेढ़ा सूझ लोटे में भी जल ले आकर के लेता रहा, गुड़ भी देता तो आदमी प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर वैसे बहुत टाटा बिल्डा के मकान में जाइए, अगर वहाँ उस तरह की परिस्थिति मिले तो एक बार मन में अपने को भी थोड़ा लगता है दे चाहे ना हमने क्या कहा, हमने क्या कहा। तो जो भी तो फिर स्थिति परिस्थिति के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति संतुष्ट रहता है। तो हमने कहा कि माता ये थोड़ी कहीं है, चलिए ठीक है, जो सामग्री मिल जाएगी, जो उपलब्ध होगी उसी से उनका आराधना होगा। अगर वो भी नहीं मिलता है तो घर में जो धूप जो होगा सिर्फ धूप डला जला करके उनका आराधना होगा। तो उन्होंने कहा फलाहार तो मिलेगा नहीं, हम लोग व्रत कैसे रहेंगे। तो हमने कहा तब ये कहिए कि बहाना फिर फलाहार नहीं मिलेगा तो हम लोग व्रत कैसे रहेंगे। हम कहे व्रत भी मत रहिए, दिन में व्रत रहिए, पाठ करने के बाद फिर खाना खाइए, रोटी दही जो भी मिलता है खाइए। नहीं तब हम लोग नहीं रहेंगे, इससे बढ़िया रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। मतलब क्या होता है कि धर्म से भी मतलब आजकल एक चीज और भी है, पूजा कुछ लोग व्रत तो देखा देखी रहते हैं, उनको उससे कोई लगाव नहीं है विशेष। लेकिन एक ये कि हम नवरात्रि व्रत रहते हैं तो फलाने भी रहते हैं तो हम भी रहते हैं। कहीं से 10 सवाल में बैठे तो मुझे भी कहो मैं हम भी व्रत
होता है ऐसा। चलो भाई देखा देखी बाप देखा देखी मम्मी, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं आज के समय अनुसार परिस्थिति। तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि इस तरह से होगा, लोग पूजा पाठ को मतलब आडंबर बताकर जिसका उपहास करने लगेंगे, परिवारों में विखंडन होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि माता पिता को भी तरफ से बाहर निकालना शुरू कर देंगे, उनको भी दूर समझने लगेंगे और मानेंगे नहीं, माता निज नारी के साथ ही अकेले रहेंगे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ एक रहना पसंद करेंगे। एक समय ऐसे आएगा जैसा जैसे आगे बढ़ेगा, समय ऐसा भी पति पत्नी के साथ नहीं है। तो नारायण भगवान विष्णु ने जो अपने पूजन के बारे में बताया, सत्यनारायण नामक पूजन के बारे में बताया, तो नारद मुनि ने कहा कि प्रभु इसको करने से किस फल की प्राप्ति होगी और इसको करने का क्या फल और क्या विधान होगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि दुख शोक आदि शमनम धन्य धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मीन तस्मीने दीन श्रद्धा भक्ति समन्वितः। कह रहे हैं कि ये भगवान का जो नारायण का जो पूजन होगा, दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य प्रदान करने वाला, सौभाग्य प्रदान करने वाला एवं सर्वत्र विजय, यानी सभी जगहों पे विजय प्रदान करने वाला ये होगा। और करे कि यस्मीन कश्मीर, यानी इसको करने का कोई विशेष दिन निश्चित, जिस दिन भी आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति मन में उमड़ जाए उस दिन किया जाए। ऐसा कोई विशेष दिन नहीं है कि फला दिन को ये कोई मेरी भी बनाई बात ये इसका तो भगवान इसका। तो ऐसा उन्होंने जब उन्होंने किया भगवान नारायण की कृपा से, जब उन्होंने अपने स्कूल में बताया वर्णन कर दिया और बताया कि बंधु बांधवों को भी बुलाना चाहिए, नृत्य की कार्य का आयोजन करना चाहिए, प्रसाद देने के बाद अपने घर तक भगवान नारायण का स्मरण करते हुए जाना चाहिए। ऐसा और जो मनुष्य कलियुग प्राणी के लिए बहुत ही छोटा सा बात है। ये प्रथम अध्याय के उसमें सारा जो बताया गया। द्वितीय अध्याय में जो भगवान नारायण ने जब उस पूजन के बारे में बताया तो इसको इस प्रकार से लोगों ने करना प्रारंभ तो उसका वर्णन आगे का ध्यान किया गया है। जब भगवान नारायण स्वयं भगवान विष्णु जब तीन लोक में भ्रमण करते हुए आए, जब तो वो एक दंडी का रूप धारण कर वृद्ध का भ्रमण कर रहे थे नगर में, तो एक वृद्ध जो है एकदम वृद्ध थे, तो कुछ करने में सक्षम नहीं थे, एकदम जो कुछ जो है मिल जाता था वहीं से खा पी कर अपना गुजारा बसर कर लेते थे। एक जब भगवान नारायण की दृष्टि उनके पड़ी, वो उनके समीप जाते थे, उनके पास कहते हे थे आप नदी पर क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। वो कहते कि मैं तो इधर हूँ, मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। भाई एकदम वृद्ध हूँ, मेरे से कुछ काम भी नहीं होता। तो कहे कि ऐसा भगवान नारायण जो ब्राह्मण के जो में थे, वो कहे कि अगर आप इस गरीबी को दूर करने का मैं कुछ उपाय बता दूँ तो आप करेंगे। मैं नीति और कुछ बताएंगे वो मैं क्यों नहीं करूँगा। उन्होंने कहा भगवान सत्यनारायण नामक भगवान का आप पूजन करो, जिसे करने से सभी आपके पाप और कल क्लेश सब दूर हो जाएंगे, सब गरीबी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने जब ऐसा पूजन भगवान लक्ष्मी करेंगे करने के लिए तैयार हुए, लेकिन पूजा करनी हो चाहे कुछ भी करना होगा तो ना लक्ष्मी जी की आरती में खान पान का वैभव सब तुमसे आता है, यानी सारी चीज़ें जो है उन्हीं की कृपा से आती है। और वहाँ जहाँ उनकी कृपा न हो वहाँ सब कुछ चलेगा। तो उन्होंने वृद्ध ने सोचा कि अब तो कहीं कुछ मेरे पास तो कुछ है नहीं, आखिर सामग्रियाँ सब कैसे आएंगी। उन्होंने उस वृद्ध से हमने सुन तो लिया, लेकिन करेंगे कैसे। इस चिंता में उनको रात्रि में निद्रा भी सुबह उठते हैं नित्य क्रिया से स्नान ध्यान करके, और मन में एक ऐसा विचार आता है कि चलते हैं पास पड़ोस में किसी से मांग लेते हैं। जब पास पड़ोस में मांगने जाते हैं पूजन के उसमें तमाम लोग, क्योंकि भिक्षा भी नारायण की कृपा होती है तो मिल जाता है, नारायण की कृपा नहीं होती तो भिक्षा भी नहीं मिलता है। क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें और आप लोग जैसे व्यक्ति कोई मांगने वाले को 10, 20, 50 रुपये दे देता है, और नहीं तो कभी मांगने हाथ फैलाने वाला आता तो सिक्का भी आदमी दे के कहता क्या करता, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। वो सब नारायण कृपा हो सकता है भीख भी उसके भाग्य में समय व्यक्ति एक ही है, लेकिन कभी देता है कभी नहीं। तो इस प्रकार से जब उनके ऊपर नारायण की कृपा थी, मन में ऐसा विश्वास था, निकलते हैं सभी लोगों ने उनकी मदद की, और उस मांगे हुए पैसे से वो भगवान नारायण के पूजन सामग्री करते हैं, पूजन करते हैं। और भगवान के प्रति ऐसी आस्था और विश्वास उनका होता है कि भगवान की भी कृपा जब उनके ऊपर होती है तो उनकी दरिद्रता धीरे धीरे दूर होती है, और भगवान के प्रति उनका ऐसा लगाव हो जाता है कि हर महीने की पूर्णिमा, संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान के पूजन का गुणगान करने लगते हैं। इसी क्रम में जब वो एक बार भगवान नारायण का पूजन करे तो उस समय उस लकड़हारा वहाँ पहुँचता है, तो राजा उनको जब देखता है ये भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, वो लकड़हारा भी पूछता है कि किसका व्रत पूजन करें, इसको किस
करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो जब वो बताते हैं जो वृद्ध पेड़ से मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला भगवान नारायण का ये प्रतिमा पूजन है, तो उसके मन में भी ऐसा विचार आता है चलो आज लकड़ी बेचने से ही जो कुछ मिलेगा हमें उसी से भगवान नारायण का व्रत पूजन। लोग कहते हैं ना कि अरे घर की हानि कैसे होगा, क्या होगा, कोई व्रत हो पूजन हो कुछ भी, लेकिन जब व्यक्ति ठान लेता है तो प्रभु की ऐसी कृपा हो जाती है तो उसके घर कोई न करने वाला भी हो तो भगवान किसी न किसी को किसी रूप में वहाँ प्राप्त, किसी के अंदर ऐसी प्रेरणा आ जाती है कि वो कार्य करने के लिए मतलब वो कार्य रुकता नहीं। तो जब इन्होंने लकड़हारे मन में सोचा कि आज लकड़ी बेचने से ही जो मिलेगा उसी से हम करेंगे, तो भगवान कैसी कृपा है उसके व्यापार में, तो उस दिन उसे धुना धन प्राप्त हुआ। तो होता ना व्यापार जो ही लोग, जैसे उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो सुंदरपुर के भिखारीपुर चले जाइए विजय बंगाल स्वीट हाउस, उस पर मार लोग लगता है कि या तो फ्री का दे रहा हो या लाइन लग जाती है पुलिस चौकी पर, अब बगल में हनुमान है वो अपना देना बुलाता है, क्या है ऐसी थोड़ी जवाहर डाल के दे रहा है सब, उसमें सोने का भस्म डाल के दे रहा है, बच जाती होगी तो उसकी भी मिठाई बैंकों से यही बेचता है। जैसे बात की बात तो उसको कौन जानेगा, कोई नहीं जान सकता, लेकिन क्या है सिंपल लगा है भगवान की कृपा उसके ऊपर है, यानी वो जो भी बेचते अच्छा है सही है तो उसका नाम चल गया, भगवान की कृपा हो गई। यानी उस दिन महंगा भी ये लकड़ी बेचा तो लोगों ने खरीद लिया, इसलिए गुना मूल्य प्राप्त हुआ। अब तो काफी प्रसन्नता हुई, प्रसन्न हृदय से भगवान नारायण का पूजन इत्यादि करता है, इसलिए कड़हागरे के ऊपर भी भगवान की ऐसी कृपा होती है कि धन धान्य आदि पुत्रों से संपन्न हो जाता है और उस लोक में सुख भोग करके अंदर वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार से पुराण के अंदर कृपा करने के श्री सत्यनारायण भगवान की जय।